बजाओ, कैसे बजा रही थी मिट्टू? हेलो। हाँ भाई साहब, बस खाना बनाने वाले हैं। हाँ बस। अच्छा भाई साहब, मैं बस खाना बनाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत से हैं। तो आज जुम्मा है और आज किरत को मैं ख़ुद छोड़ने जा रही हूँ मदरसे। अल्लाह ताला हिम्मत दे मुझे, क्योंकि मुझे परसों से कमर में बहुत शदीद दर्द है। टी से उठ रही हैं लेफ़्ट साइड में कमर की। तो बस अभी आज जो है इसको मैं खुद छोड़ने जा रही हूँ, क्योंकि पता भी करना है कि इसकी छुट्टियाँ कब कब होती हैं। आजकल मदरसे वाली बाजी इनकी बहुत छुट्टी करवाने लगी है। किरत ये रेडी हो गई है, हाय कर दो किरत। मैंने किरत को रेडी कर दिया है और ये मिट्ठू रेडी हो गई है और इब्राहिम साहब यहाँ पे अपने टॉयज़ के साथ जो है वो लेटे हुए हैं। तो बस मैं अभी निकलने लगी हूँ। लाइट जला देती हूँ मैं। उमर की चप्पल पहनकर आ गई हूँ, क्योंकि बाहर जाना है और बाहर मट्टी वट्टी होगी। बस अभी हम लोग सीधा सीधा जाएंगे और थोड़ी देर में किरत का मदरसा आ जाएगा। इतने में भी मेरी ये हालत हो गई है कि मुझसे अभी भी चला नहीं जा रहा है। तो हम आ गए किरत के मदरसे। उसको मैं ऊपर तक छोड़ूंगी और इसकी बाजी से ज़रा बात करूंगी इसकी छुट्टी के बारे में। हाँ आ रही हूँ आराम आराम से। आप चलो, मम्मा आ रही हैं। इसकी बाजी से मैंने बात कर ली है इसकी छुट्टी के बारे में भी, कब इसकी छुट्टी होती है। और मैंने उनको बोला है कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक किरत को आप मत छोड़िएगा, क्योंकि ये बिल्ली यहाँ पे थी पहले कोई यहाँ पे सीढ़ी पे ना, तो किरत यहाँ से आके बिल्ली को देख के भाग गई थी डर के मारे। तो बस अभी मैं घर जा रही हूँ, फिर आऊँगी उसको लेने। तो मैं आ गई हूँ जी घर और अब सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ। मेरे घर का ये सबसे मुश्किल स्टेप है जो मुझसे नहीं होता और सांस मेरी बहुत तेज़ी से फूल रही है। ऊपर चढ़ा भी नहीं जा रहा। रहीम, डर तो नहीं लगा? हाँ, मम्मा चली गई थी, नहीं लगा डर मेरे शेर बेटे को? हाँ, ये मेरा बंदा बहादुर है भाई, माशाल्लाह। इनको डर नहीं लगा? हाँ, नहीं डर लगा भैया को? हाँ मेरा बंदा, ये मेरा बंदा बहादुर बंदा है, इनको डर नहीं लगा? हाँ हाँ इब्राहिम शहज़ादा, माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश मेरा शेर बेटा। ऐसी बहादुर बने रहना, ठीक है? साथ देना मम्मा का, डरना नहीं। मैं आ गई हूँ घर वापस और मेरा बहादुर शेर बेटा मुझे देख के बहुत खुश हो रहा है माशाल्लाह से। इब्राहिम, उसको मैं घर छोड़ कर गई थी और ये मेरे साथ थी शेरनी, और मेरी हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, सांस मेरी फूल रही है। तो बस अब मैं जाके पानी पीती हूँ। तो खाना बनाना है, 3 बजे तक रेडी करना है खाना। किरत आएगी, उसको भूख लगेगी, बस उसको फ्रेश करके फिर खाना खिलाऊंगी मैं। अच्छा भाई, उसके बाद फिर जो है ना मैं दोपहर का खाना बनाना यहाँ खड़ी हो गई थी। तो आज मैं बना रही थी आलू बैंगन का सालन, और जब मैं वापस आई थी तो मैं मिट्टू को पैम्पर पहनाना भी भूल गई थी, इतनी जल्दी में थी। और मिट्टू ने आते ही मेरे कपड़े ख़राब कर दिए, तो वापस मैंने वही टी शर्ट और अपना ट्राउज़र पहन लिया था। तो बस आलू बैंगन का सालन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो सभी को आता है, नॉर्मल सा खाना है ये।
और बहुत पॉपुलर भी है। इसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया था। उनको जो है 1 कप ऑयल में मैंने बिल्कुल सॉफ़्ट कर लिया था और सॉफ़्ट जब वो हो गए थे तो मैंने 1 टेबल स्पून जो है लहसुन वो कूट कर इसमें शामिल कर दिया था। अच्छा, काफ़ी लोग पहले प्याज डाल के लाल कर लेते हैं, मैं ऐसा नहीं करती। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो वही आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर जो है 1 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला था और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाला, नमक डाला टेस्ट के हिसाब से, और हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी डाला। अच्छा, हल्दी यहाँ पे बार बार आपको डलती हुई नज़र आ रही है, वो इस वजह से क्योंकि मैंने जो मेरा मसाले का डब्बा है ना उसमें हल्दी बिल्कुल एंड पे हो गई थी, तो मैंने अपनी अभी तक मसाले जो है वो फ़िल नहीं किए थे, तो इसलिए बार बार वो आपको नज़र आ रही है डलती हुई, क्योंकि थोड़ा निकल रहा था। और आलू मैंने इस तरह से काट के डाले थे ताकि जल्दी गल जाए। आधा किलो मैंने आलू डाले थे। मसाले को 2 मिनट बस मैंने भूना था और आलू उसमें डाल दिए थे। और अब मैं आलूओं को भून रही थी और बस 1 चम्मच मैंने पानी डाला था, क्योंकि आलू बैंगन में पानी नहीं डलता, बस इतना ही डालना होता है कि मसाला भून जाए बस। उसके बाद जो है 4-5 हरी मिर्चें डाल दी और आधा किलो ही मैंने बैंगन काट के डाल दिए थे। और दूसरी तरफ मैं फिर चावल भी बॉईल कर रही थी क्योंकि किरत ने आना था, तो बस मैं कोशिश कर रही थी जल्दी खाना बना लूँ ना। इब्राहिम और मिट्ठू जो है वो किचन में मेरे पास ही थे, क्योंकि इब्राहिम भी बहुत रो रहा था इस दौरान में और मिट्ठू भी बहुत तंग कर रही थी, तो मैं दोनों को अपने पास ही ले आई थी और साथ में बिठा के ही मैं खाना बना रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया और खाना हो गया रेडी। और उसके बाद 2 से 3 मिनट बस आपने इसको दम पे रख देना है और बस रेडी है। रोटी से, चावल से, जिससे आपको अच्छा लगे खाएँ। तक मैं खाना बना रही थी, अंदर इब्राहिम रोने लगा था, तो मैं इसको यहाँ ले आई थी। ये भी मेरे पास ही है, इधर ही सो रहा है। दूध का फिल्टर पिया है इसने और अभी इधर सो रहा है। और इधर चांद गाड़ी में मैंने मिट्ठू को बिठाया हुआ था और मिट्ठू भी तंग आ गई आखिरकार, और अभी मेरी गोद में और ये अमरूद खा रही थी। हाँ, हाय। और मिट्ठू ने कैमरा हिला दिया फिर से। तो अब बहुत तेज़ भूख लगी है, खाना हो गया है रेडी। ये आलू बैंगन बन गए। ये मिट्ठू के लिए मैंने कुछ मटर रखे हैं बॉईल करने के लिए, और यहाँ मैंने अपने लिए चावल भी बॉईल किए हैं। तो बस अब चल के खाना खाते हैं। अभी मैं सबसे पहले मिट्ठू का खाना ले आई हूँ। मिट्ठू को बहुत भूख लग रही है। 2 आलू मैंने निकाल लिए सालन में से और अचार निकाला और चावल निकाला है, तो मैं इसको जो है सालन के साथ ही खाना खिलाती हूँ। और अचार भी मैंने इसको जो है वो टेस्ट करवाया, क्योंकि बच्चों को वैरायटीज़ देना बहुत ज़रूरी है। और ये रही मिट्ठू, इसको भूख लगी है, तो अब मैं पहले इसको खाना खिला लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब मैं अपने लिए भी खाना लेकर आ गई हूँ और ये अचार ले आई हूँ, सालन डाल के ले आई हूँ, चावल ले आई हूँ प्लेवे। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे कि ये तो रोटी से खाने का सालन है, तो हाँ जी बिल्कुल रोटी से खाने का सालन है, लेकिन मुझे रोटी हज़म नहीं हो रही है, तो मैंने अपने लिए चावल बॉईल किए हैं, मैं चावल से खाऊँगी। और मिट्ठू को यहाँ पे मैंने जो मटर बॉईल किए थे वो दे दी हैं, ये बैठ के अपने मटर खाती रहेगी। खाना इसने अपना खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा, किरत को जो है वो मैंने अम्मी के पास छुड़वा दिया है, तो मेरी बहन उसको जाके मदरसे से उसने ले लिया था, क्योंकि जब मैं खाना बनाने खड़ी हुई थी ना तो मिट्ठू पीछे से बेड से गिर गई थी, तो बहुत ज़्यादा ये रो रही थी और इब्राहिम भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो बस मैंने फिर अपनी बहन को कॉल किया और उनको कहा कि आप किरत को जाके मदरसे से पिक कर लो, तो वो भी अम्मी के यहाँ ही है। तो अब बस मैं खाना खाने लगी हूँ, बस शुरू करते हैं। उफ, बहुत गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं खाना खा लेती हूँ पहले। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खाना खा के फ्री होकर अभी बैठी हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। कमर में बहुत शदीद दर्द है, आराम कर रही हूँ थोड़ा सा। मिट्ठू लगी पड़ी है शरारत करने में अपनी। तो बस अब जो भी हो, जैसे भी हो हालात, तो इंसान को जो है सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। एक न एक दिन वो वक्त आता ही है
कि आपको अपने जो है वो सारे काम और सारे मसले मसाइल ख़ुद ही देखने पड़ते हैं, ख़ुद ही हल करने पड़ते हैं। तो बस दुआ कीजिए, आप सब मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे, ताकत दे कि मैं भी सब कुछ खुद कर सकूं, क्योंकि ख़ुद ही करना है अब सब कुछ। तो बस छोटा सा व्लॉग था आज का ये। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। और मिट्ठू लगी पड़ी है यहाँ पे शरारतें करने में। मिट्ठू बाय कर दो, बाय कर दो। हाँ बाय, बाय कर दो व्यूअर्स को, बाय। मिट्ठू बाय तो कर दो, बाय। तो मिट्ठू शरारतें करने में लगी पड़ी है। बस दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।